नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। बसपा प्रमुख मायावती के यूपी के सभी विधानसभा उपचुनाव में चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा कि आजाद समाज पार्टी यूपी की सभी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। उन्होंने सीएम योगी से भी कांवड़ यात्रा के रूट के लिए जारी किए गए नेमप्लेट के आदेश को वापस लेने की अपील की। चंद्रशेखर ने कहा कि जाति धर्म के नाम पर राजनीति बंद होनी चाहिए। सरकार खराब व बंजर जमीन को गरीब कमजोर में बांट दे। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में दलित पिछड़े मुसलमानों का दमन हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में अधिकारी कर्मचारी नौजवान कोई भी सुरक्षित नहीं है। अभी बनारस में एडीएम की पिटाई हो गई और सरकार तमाशा देखती रही। प्रदेश की कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। भाजपा सरकार की आंतरिक लड़ाई ही नहीं खत्म हो रही तो यह बाकी चीजों को क्या देखेंगे। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि कांवड़ रूट पर दुकानों पर नाम लिखने के निर्देश पर कहा कि इस सरकार में अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। यह निर्णय वापस हो ताकि सांप्रदायिक तनाव न हो। यह निर्णय अगर सरकार का है तो वह वापस लें और अगर किसी अधिकारी का है तो उस पर कार्रवाई हो। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में उपचुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान कर दिया। चंद्रशेखर ने उपचुनाव को लेकर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आगामी उपचुनाव में हमारी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जाति विहीन समाज की राजनीति हम ही करेंगे। सियासी जानकारों की माने तो आजाद समाज पार्टी के उपचुनाव में उतरने से समाजवादी पार्टी और बसपा के दलित वोटों में सेंधमारी हो सकती है। ऐसे में उपचुनाव बसपा सपा का खेल बिगड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा और सीसामऊ शामिल हैं। इन सीटों में 5 समाजवादी पार्टी के पास हैं तो आरएलडी निषाद पार्टी की 1-1 सीटें हैं, जबकि 3 सीटें बीजेपी के पास है। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने बीजेपी को चौंकाया, उसे देखते हुए ये उपचुनाव योगी सरकार के लिए अग्नि परीक्षा माने जा रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती के गलत निर्णय के कारण बसपा अब तक के सबसे खराब दौर में पहुंच गई है। यूपी में अपने बलबूते पर सरकार बनाने वाली मायावती एक भी सीट जीतना तो दूर, वह किसी भी सीट पर दूसरे नंबर पर नहीं रही। पार्टी का प्रदर्शन 1989 से भी खराब रहा, जब वह पहला चुनाव लड़ी थी। तब से बसपा ने 9.90% वोट हासिल किए थे और 2 सीटें भी जीती थी। इस चुनाव में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली और वोट प्रतिशत गिरकर 9.36% रह गया। इस तरह बसपा ने ना तो कोई सीट जीत सकी और ना ही साख बचा सकी। बसपा की हार के कारण मायावती ने दलित और पिछड़ों में प्रभाव रखने वाले पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं व नेताओं से किनारा कर लिया। अधिकांश को पार्टी विरोधी बताकर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके अलावा पार्टी से सतीश चंद्र मिश्र जैसे बड़े नेताओं को पहले ही किनारे कर लिया था। इमरान मसूद को पार्टी में लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही टिकट न मिलने के कारण वह कांग्रेस में चले गए। अपने 10 सांसदों में सिर्फ 2 पर ही दोबारा भरोसा जताया। जिनको टिकट नहीं मिला वे दूसरे दलों में चले गए। बसपा की चुनावी प्रचार में भी वो धार नहीं दिखाई दे पड़ी जिसके बहुजन समाज के लोग कायल थे। मायावती ने यूपी में 28 सभाएं की और उनके उत्तराधिकारी आकाश ने 17 सभाएं की। ये सभी सभाएं आचार संहिता लागू होने के बाद हुई। उससे पहले पार्टी का कोई प्रचार नहीं हुआ। 2019 के बाद मायावती ने कोई सभा उत्तर प्रदेश में नहीं की। दूसरे सतीश मिश्र स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल थे, लेकिन उनसे प्रचार नहीं करवाया। पार्टी के प्रवक्ताओं को पहले ही हटा दिया गया। सोशल मीडिया पर भी सक्रियता नजर नहीं आई। साथ ही यूपी में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी भी अपने पैर पसार रही है, जिसका प्रभाव भी मायावती के वोट बैंक पर पड़ा। मायावती का आम कार्यकर्ताओं से न मिलना भी बसपा के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। बसपा की राजनीति पर नजर रखने वालों का मानना है कि बसपा अपने संगठन को हर 15 दिनों में ताश के पत्तों की तरह फेंकती है। उन्हें अपने अलावा किसी दूसरे कार्यकर्ता पर कोई विश्वास नहीं है। इसी का परिणाम है कि बसपा का मजबूत किला दरकता जा रहा है, जिसका सीधा फायदा आजाद समाज पार्टी और कांग्रेस सपा को मिल रहा है। यूपी की विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव भी मायावती के लिए बहुजन वोट बैंक को अपने पास रखने की परीक्षा की घड़ी होगा। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।